ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरा ख़त्म कर लिया था और मैंने कुछ फार्मूला दिया था, वो फार्मूला बाय हार्ट करने के लिए बोला था। अगर आप लोग ने बाय हार्ट कर लिया है तो आज अच्छा से समझ आएगा, अगर नहीं किया है तो फिर मुश्किल होगा। तो जिसने जिसने नहीं किया है तो उसको याद कर लेना ज़रूरी है, विदाउट फार्मूला वो मुश्किल होगा समझना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 8.2 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, यानी उसका जो भी सैलरी था उसमें 10% इंक्रीज हो गया है। यानी ओरिजिनल सैलरी कितना है, उसके ऊपर 10% बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, अगर नया सैलरी 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी कितना होगा, तो हमको पता नहीं ओरिजिनल कितना है, तो हम लोग लिख लेते हैं। लिखो नंबर 1 का, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹X, ठीक है, X मान लिया हमने। यहाँ पे क्या बोला था कि 10% इंक्रीज हुआ सैलरी, यानी इंक्रीज होने के बाद, जैसे कि मान लो कि मेरा अभी सैलरी है 10,000 रुपीज, ठीक है, 10% इसका इंक्रीज हुआ यानी 1,000। 10,000 प्लस 1,000, 11,000 विल बी माई न्यू सैलरी। समझ आया? यानी जो ओरिजिनल सैलरी था और जितना बड़ा है दोनों को प्लस करेंगे तब जाके हमारा न्यू सैलरी होगा। समझ आया? तो हमारा ओरिजिनल सैलरी था X, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल सैलरी था X, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसका 10% सैलरी बढ़ा था, तो 10% जो सैलरी बढ़ता है वो X के ऊपर यानी ओरिजिनल के ऊपर में होता है। यानी ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू 1,54,000। समझ आया? समझ आया? अब इसको कन्वर्ट करोगे, ये X हो गया प्लस 10, परसेंटेज का मतलब क्या बताया था मैंने, परसेंटेज का डिवाइडेड बाय 100 इंटू X इक्वल्स टू 154,000। अब इसको हम लोग 0 को काट सकते हैं और एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया 10। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 कितना जा 10, 1 कितना जा 10, 10 जा, तो 10 से ऊपर इंटू होगा, यानी ये हो गया 10x प्लस इसके नीचे 10 है, 10 कितना जा 10, 10 कितना जा 10, 1 जा, तो ऊपर 1 से इंटू होगा, यानी 1 से इंटू हुआ तो सिर्फ x रहेगा। समझ आया? ओके, अब ये 10x प्लस x हो जाएगा 11x, सो ये हो गया 11x बाई 10 इक्वल्स टू 154,000। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नीचे में होता है तो वो वहाँ जाके इंटू हो जाता है, और ऊपर में जो चीज़ होता है वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 154,000 इंटू 10 बाई 11। इसको 11 से काट सकते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ पे 4 बच गया तो 44, 4 जा जाएगा और 3 0 लग गया, यानी यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 1430। यहाँ पे 11 से काट दिया तो 11 1 जा 11, 4 बच गया तो 44, 4 जा जाएगा और 3 0 बच गया। अब इसको इंटू करोगे तो 14, यहाँ पे 3 0, एक यहाँ पे 4 0, यानी 4 0 लग जाएगा, यानी ये हो गया, यानी 1,40,000। समझ आया? यानी उसका ओरिजिनल सैलरी जो है वो है 1,40,000। सो लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000। देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू।
यानी संडे के दिन में 845 आदमी लोग गया था जू में। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को सिर्फ 169 गया। ऐसा क्यों हुआ? संडे को ज्यादा आदमी था, मंडे को कम आदमी था, ऐसा क्यों हुआ? कोई सोच सकता है क्या रीजन हो सकता है कि संडे को आदमी इतना ज्यादा था बट मंडे को इतना कम हुआ? कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन एक मेन रीजन हो सकता है संडे इज अ हॉलीडे। संडे इज अ हॉलीडे, तो हॉलीडे होने की वजह से ज्यादा आदमी लोग जू में गया। लेकिन मंडे ऑफिस हो सकता है, तो ऑफिस में वो लोग चला गया तो कम आदमी आया। तो वही बोल रहा है कि संडे को 845 लोग आया है, मंडे को 169 आदमी लोग आया है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? कितना डिक्रीज हुआ है? कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? मंडे में कितना परसेंट लोग डिक्रीज हुआ है? तो सिंपल सा चीज है, आपको पता होना चाहिए कितना कम आदमी आया पहले। सो लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन मंडे, सॉरी संडे। Number of people who went to zoo on Sunday. Number of people who went to zoo on Sunday. On Sunday equals to 845. Equals to 845. ठीक उसी तरीके से सेम सेंटेंस होगा, इस बार मंडे के लिए लिखो। सेम सेंटेंस होगा, इस बार मंडे हो जाएगा। संडे के जगह में मंडे लिखना और आपका होगा 169। आपका होगा 169। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन मंडे इक्वल्स टू 169। अब कितना आदमी कम आया है पहले वो पता चले। सो हम लिखेंगे डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल visiting the zoo, visiting the zoo on Monday, on Monday equals to 845 minus 169। 845 minus 169 माइनस करो कितना होता है? 845 minus 169 कितना होगा? माइनस करो 676। तो 676 निकलेगा। अब हम लिखेंगे therefore percentage decrease, therefore percentage decrease in the number of people, percentage decrease in the number of people visiting the zoo on Monday, visiting the zoo on Monday, visiting the zoo on Monday equals to तो मैं इक्वल्स टू के बाद लिख रहा हूं कितना आदमी लोग कम हुआ था मंडे को? कितना कम आदमी आया था? 676। हमेशा टोटल पे निकाला जाता है, तो 845 इनटू परसेंटेज निकालेंगे तो वो 100% होगा। अब इसको काटो, कैसे काटोगे वो आप लोगों का बात है। काटो, काटने के बाद देखो कितना मिलता है। 5 से काटो, जिससे काटना है काटो, काटने के बाद देखो आपको कितना मिलता है। ये कैंसलेशन आपके ऊपर है, तो आप लोग खुद से कैंसिल करो। अभी क्लास 8 का बच्चा है, कैंसिल करने आना चाहिए, तो आप लोग कैंसिल करो, देखो कितना आता है। इसको काटने के बाद जब आप इसको 5 से काटोगे तो 100 को जब 5 से काटोगे तो 20 बचेगा। 845 को जब 5 से काटोगे तो 169 बचेगा। अब 169 4 जा 676, तो आपको 676 मिल जाएगा। यानी 4 यहाँ पे 4 बच गया, वहाँ पे 20, 420 जा 80% होगा। यानी 80% आदमी लोग कम आया है मंडे को। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। यानी 80 आर्टिकल्स को उसने 2400 रुपीज में खरीदा है। एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%।
और प्रॉफिट में बेच दिया है 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना प्राइस होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक को बेचने में, सॉरी खरीदने में कितना पैसा लगेगा। सो हम लिखेंगे, लिखो नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, किताब, कुछ भी हो सकता है, बॉल ऑल कुछ भी हो सकता है। सो कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना था, ₹2400। सो ठीक उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का दाम पता होना होगा। सो वो डिवाइड हो जाएगा, सो 2400 बाई 8, ठीक है, 80। सो ये 0 कट गया, ये 0, 8 1 जा 8, 3 जा 30 हो गया, यानी ₹30। कोई डाउट, कोई डाउट। सो ₹30 होगा। कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स था 2400, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स हो जाएगा ₹30। अब हमको क्वेश्चन में बोला है एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 16% दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। हाँ, इंटू सीपी, तो ये हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो 100 तो 100, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 16 बाई 100 इंटू सीपी जो है वो हो गया 30। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 116 बाई 100 इंटू 30, ये ज़ीरो कट गया। अब बेटर है कि इसको इंटू कर लो और 10 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान। अब बेटर होता है कि ये 3 से इसको इंटू कर लो और 10 से डिवाइड करने में ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर आप काट के डिवाइड करोगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो मैं डायरेक्टली इससे इंटू करूँगा, ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4 और 3 1 ज़ा 3, सो 348 बाई 10 हो गया। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 34.8। अब ये पैसा में है, सेलिंग प्राइस पैसा में है, तो रुपीस के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी ये हो गया 34 रुपीस 80 पैसा। समझ आया, यानी एक आर्टिकल्स का दाम 34.80 पैसा होगा। खरीदा है 30 में, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस होगा 34.80 पैसा। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है और आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। आर्टिकल का दाम है ये, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है, टीवी, गाड़ी वाड़ी जो भी है, बाइक वाइक जो भी है। बाइक का दाम भी होता है 15,000, पुराना सेकेंड हैंड गाड़ी। ठीक है, सो क्या बोल रहे, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 वेर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। मैंने बताया था कि रिपेयर करो या इंश्योरेंस लो या कुछ और करो, ट्रांसपोर्टेशन करो, वो सारा कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है, ये पता है ना। सो आप लिखो सीपी, सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। सो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोल के लिखो, कैपिटल सी कैपिटल पी। सो सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल रुपीस कितना है, 15,500। अब लिखो टोटल सीपी, नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल सीपी। टोटल सीपी क्या होगा,
15,500 प्लस रिपेयर का दाम भी जुड़ जाएगा इसमें, समझ आया? रिपेयर का दाम कितना था 450, तो इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15,950, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। कोई डाउट? अब बोल रहा है इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी प्रॉफिट 15% बोला है, तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, नेक्स्ट लाइन, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 15%, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 15%। आपको क्या निकालने के लिए बोला? फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हमको पता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सो आप लिखो वी नो दैट, वी नो दैट बोल के लिखो यहाँ पे वी नो दैट, और वी नो दैट लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन एस पी सेलिंग प्राइस निकालने बोला है, तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या गेन भी बोल सकता है जो मर्जी, बाय 100, सॉरी बाय 100 हाँ इंटू सीपी। अब ये हो गया 100, प्रॉफिट था आपका 15%, बाय 100 इंटू 15950। अब इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 115 बाय 100 इंटू 15950, ये जीरो कट गया। अब आपका मर्जी, आप इंटू करके लिखो या और काटना चाहते हो तो और काट सकते हो, बड़ा नंबर हो गया तो 5 से काट दिया, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 5 2 ज़ा और 3 ज़ा, सो आप इंटू करो इसको और डिवाइडेड बाई 2, इसको इंटू करके देखो 1595 को 23 से इंटू करो, 23 से इंटू करके देखो कितना आता है, 23 से इंटू करो देखो कितना आता है, 36,685। सबको को इतना ही मिला? अगर कैलकुलेशन गलत है तो बोल देना, देख लो अपना कैलकुलेशन खुद करो। सो इंटू करने के बाद यह आएगा 23 इंटू 1595 करने से 36,685 आएगा। अभी इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 181,342.50, यानी इतना दाम होगा 18,342.50, इतना दाम होगा। क्लियर? Now let's move to question number 5. This question is very very important. ये क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पे दो अलग अलग केसेस है तो आपको अच्छा से समझना है। यहाँ पे बोल रहा है अब VCR, VCR अभी के समय में बच्चा लोग ने नहीं देखा होगा। VCR जो है ना एक अलग तरीका का डिवाइस होता था, जैसे कि आजकल आप लोग जानते हो DVD प्लेयर होता है, उस समय में VCR होता था। उसमें क्या होता था, इतना बड़ा कैसेट होता था, इतना बड़ा कैसेट होता था, कैसेट को अंदर डालते थे मशीन में तो वो खुल के फिर प्ले होता था, उसको VCR बोलते थे। तो किसी ने देखा होगा तो पता होगा VCR, आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता ये VCR। तो ये VCR जो है, अब VCR एंड TV वेर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, यानी दोनों का दाम 8,000 करके था, यानी VCR का दाम 8,000, TV का दाम 8,000। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. VCR में उसका लॉस हुआ है 4%, यानी 4% लॉस करके उसने बेच दिया। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV. VCR में उसको 4% लॉस हुआ, लेकिन TV में उसने 8% प्रॉफिट करके बेचा। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, यानी पूरा केस में ये पूरा बेचने में उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी TV और VCR दोनों को बेचा तो इस शॉपकीपर का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो हम लिखेंगे, रेडी, सो हम लिखेंगे इन केस ऑफ नंबर 5, इन
इन केस ऑफ VCR बोल के लिख दिया, अंडरलाइन इसको। तो VCR के केस में, ठीक है, VCR क्या बोला था, अब VCR एंड टीवी वेर बॉट फॉर, बॉट का मतलब होता है खरीदना, यानी CP, कॉस्ट प्राइस जो है VCR का कितना है 8000, ठीक है, ठीक है। टीवी का भी दाम उतना है, लेकिन हम लोग VCR ले रहे हैं तो सिर्फ VCR का लिखेंगे। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, लॉस परसेंटेज है उसमें, लॉस परसेंटेज है कितना 4%, समझ आया। तो अभी हमको CP पता है, लॉस पता है, क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉस है तो लॉस होने से माइनस हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू CP। तो ये हो गया 100 माइनस 4 बाय 100 इंटू 8000। सो ये हो गया आपका 96 बाय 100 इंटू 8000, 1 2 1 2 कट गया। अभी इसको इंटू करोगे, यहाँ 0 लग जाएगा, 8 6 48 कैरी 4, 8 9 72 76। सो इतना हो गया, यानी VCR को उसने इतना में बेचा। क्लियर है, समझ आया। यानी VCR का बेचने वाला दाम, सेलिंग प्राइस है 7680। अब हम लोग जाते हैं दूसरा केस में, इन केस ऑफ टीवी, इन केस ऑफ टीवी, इन केस ऑफ टीवी, टीवी के केस में कॉस्ट प्राइस टीवी का भी उतना ही था ₹8000, लेकिन टीवी में उसको फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, यानी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। समझ आया, टीवी में कितना परसेंटेज फायदा था 8%। तो अभी फिर से वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट SP इक्वल्स टू, इस बार प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। अब ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट है 15, सॉरी 8 बाय 100 इंटू 8000। इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 108 बाय 100 इंटू 8000, 1 2 1 2। इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 8640, यानी इतना होगा 8640। समझ आया, सो ये हो गया हमारा, सो 8640। कैलकुलेशन अगर सही है तो ठीक है, अगर कैलकुलेशन रॉन्ग है तो रॉन्ग होगा। अच्छा, ये हो गया किसका 8640 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। 7680 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। यानी ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल सेलिंग प्राइस होगा। यानी अब हम लिखेंगे नाउ टोटल CP पहले निकाल लिया, टोटल CP यानी कितना होगा, टोटल CP कितना होगा, यानी दोनों का दाम प्लस करना होगा। यानी VCR का दाम कितना था, खरीदने का दाम कितना था VCR का 8000, 8000, और टीवी का भी दाम था 8000। ये देखो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, तो ये 8000 है, तो 8000 प्लस 8000, 8000 प्लस 8000 इक्वल्स टू ₹16,000। अब फिर उसी तरीके से लिखेंगे टोटल SP यानी सेलिंग प्राइस। VCR का सेलिंग प्राइस कितना था, VCR का सेलिंग प्राइस कितना था 7680 प्लस ये रहा VCR का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस VCR का केस का, वैसे ही सेलिंग प्राइस आपका टीवी का ये रहा, तो दोनों प्लस हो जाएगा 8640
ये दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करो कितना होता है 16,320 करेक्ट। सो 16,320। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। यानी क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें गेन हो रहा है, गेन परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल गया, टोटल सेलिंग प्राइस पता चल गया, फायदा है या नुकसान है, फायदा है क्योंकि एसपी ज्यादा है। तो हम लिखेंगे सिंस एसपी ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर प्रॉफिट या गेन जो मर्जी, प्रॉफिट विल ऑकर, प्रॉफिट विल ऑकर। समझ आया। अब प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने सिखाया था, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या था, एस पी माइनस सी पी। तो ये हो गया रुपीज, एस पी कितना है 16,320 माइनस सी पी जो है वो है 16,000। समझ आया। तो इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 320। एनी डाउट, नो, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। अब प्रॉफिट मिल गया, अगर प्रॉफिट मिल गया तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंटेज होगा। तो अब देखो परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने दिया था, क्या दिया था, प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला दिया था मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, सॉरी प्रॉफिट बाय सीपी, माय मिस्टेक, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। तो यहाँ पे प्रॉफिट है आपका 320, ये सीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 16,000। समझ आया, इंटू 100%। समझ आया ना सबको। सीपी जो है वो 16,000 था टोटल कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे 1 2 कट गया, अब ये 0 और ये 0 भी कट गया। अब यहाँ पे आपके पास बच गया 16 और 32, 16 1 जा 16 2 जा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2%, खत्म। समझ आया। कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर में, आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ सेल, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा मार्केट में, बड़ा बड़ा मार्केट में सेल लगाता है, एक के साथ एक फ्री, 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, ऐसे दिखाता है ना। तो यहाँ पे वैसे ही सेल लगा है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, याद रखना, जो भी पैसा होता है उसमें से डिस्काउंट जो है माइनस कर लिया जाता है। सो डिस्काउंट दिया है, अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, हर एक चीज पे 10% डिस्काउंट दिया है। यानी अगर मान लो कि 100 रुपया का चीज है तो 10% अगर निकालेंगे 100 का तो 10 रुपीज होगा, यानी वो 10 रुपीज माइनस हो जाएगा 100 से, यानी आपको 90 रुपीज देना होगा। समझ आया। सो व्हाट वुड अ कस्टमर have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450, यानी जीन्स का दाम है 1450, ठीक है, एंड 2 शर्ट, और 2 शर्ट है मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, यानी एक शर्ट का दाम है उतना, तो 2 का डबल हो जाएगा,
यानी हम लिखते हैं, लिखो लिखो नंबर 6, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जीन्स। जीन्स का कितना दाम था? रुपीज 1450। तो ये हो गया। उसके बाद शर्ट का दाम था, सो हम लिखेंगे सीपी ऑफ 2 शर्ट, 2 शर्ट का, ठीक है, 2 शर्ट्स का कितना दाम हुआ? रुपीज, एक का है 850, सो 2 का होगा इंटू 2, यानी इसको इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 1700। कोई डाउट? अब हम लिखेंगे टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 1450 प्लस 1700, दोनों को प्लस कर दिया। तो प्लस करके देखो कितना होता है? 3150 होता है कि नहीं? दोनों को प्लस करो, देखो कितना आता है? 3150, 3150, सो 3150। ये आप लोग अच्छा से प्लस करना, कैलकुलेशन गलत तो सब गलत। सो हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब हमको पता है कि डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट है? सो हम लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट जो होता है, जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो माइनस होगा टोटल से, यानी ये टोटल है। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ टोटल सीपी, टोटल के ऊपर में ही डिस्काउंट होता है, समझ आया? सो टोटल सीपी, ओके। सो 10%, तो 10% यानी 10/100, और टोटल सीपी जो है वो हो गया 3150। 10 कट गया, यानी आपके पास बच गया रुपीज 315। कोई डाउट? यानी इतना डिस्काउंट होगा, इतना पैसा कम हो जाएगा, किस में से? टोटल में से, ठीक है, टोटल में से। सो हम लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला था? व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? सो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड। सो टोटल में से 3100, 500 में से 315 माइनस कर देंगे। माइनस करो, देखो कितना आता है। आप लोग खुद से माइनस करो और देखो। 5 4 3 3 2835, 2835 इतना होगा, ठीक है, 2835। सो आज के लिए मैं यहीं पे रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर एक ही बार में कर लिया तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आज हमने 6 क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क करना है खुद का प्रैक्टिस के लिए। सो 3 बार करके अगर आप करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखेंगे।